अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो गाइस हमारी इस चैनल की दूसरी वीडियोस मॉडल पेपर नंबर 114। तो इसको आज हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ मौजूद है वो कहता है कि व्हाट इज़ अ स्कोटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। स्कोटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो स्कोटोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मीन निकाला है, ये क्या करता है कि एडिंग, AIDANG एडिंग करता है ब्लाइंड जो कि नाबीना शख्स होता है टू राइट, ताकि वो लिख सके इन दी डार्कनेस, अंधेरे में। उसके लिए तो वैसे ही अंधेरा है, तो स्कोटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है एस्टोर आइलैंड। जो एस्टोर है ये कहाँ लोकेट करता है, किस एरिया में? तो ये जो एक जो एरिया है ये गिलगित बल्तिस्तान में लोकेट करता है, गिलगित बल्तिस्तान में लोकेट करता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तीन पाकिस्तान के कानून, जो कि 1956 में पहला था, 1962 में दूसरा और 1973 जो कि अभी तक जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान में राइज है। और इसमें 280 आर्टिकल्स है, 280 दफ़ात है। नेक्स्ट है फेज़, FEZ। FEZ क्या चीज़ है? एक फेमस सिटी है मोरक्को का, मोरक्को कंट्री है, उसका एक फेमस सिटी है फेज़। नेक्स्ट है फर्डिनेंड मार्कोस। ये लीडर है, या सॉरी लीडर थे विच कंट्री? ये फिलिपाइन के लीडर थे, फिलिपाइंस, राइट। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल अटेंडेड हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ये टोटली 3 हुई थी और तीनों ही लंदन में हुई थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, और सॉरी पहली 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अल्लामा इकबाल ने ज्वाइन की थी। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल के बारे में पूछा गया है, तो उन्होंने 2 ज्वाइन की थी। नेक्स्ट बात करते हैं विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री लोकेट है? तो पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया लोकेट है। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, ठीक है। और नॉर्थ में अफ़गानिस्तान, वेस्ट में ईरान और साउथ में अरेबियन सी मौजूद है। नेक्स्ट वो कहता है कि फर्स्ट इंटरनेशनली फ़ीमेल जो स्विमर है पाकिस्तान की वो किरण खान है, जिन्होंने 2001 में इंटरनेशनली 7 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर और 3 आई थिंक ब्रॉन्ज मेडल भी उन्होंने ऑब्टेन किए थे उस वक्त। नेक्स्ट है कमर जावेद बाजवा। कमर जावेद बाजवा जो कि आर्मी चीफ के स्टाफ है पाकिस्तान के, वो किस रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं? रेजिमेंट क्या चीज़ होती है? रेजिमेंट एक मिलिट्री यूनिट होता है। पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है। तो जो कमर जावेद बाजवा है ये बलूचिस्तान का जो रेजिमेंट है वहाँ से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है कि ऑपोजिट मीनिंग ऑफ डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन का मीनिंग में होता है किसी चीज़ का डिके होना, कमी उसमें आना, फेल होना हम कह सकते हैं, ड्रॉप डाउन होना, या सॉरी ब्रेक डाउन होना, या ड्रॉप डाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका उसने ऑपोजिट पूछा है, तो हमें लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है, इस किसी चीज़ में इम्प्रूव लाना, ठीक है। स्लम्प और क्रम्बलिंग, ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों के दोनों ऑप्शन इसके सिनोनियम में आ सकते हैं, क्योंकि स्लम्प का मीनिंग वही होता है और क्रम्बलिंग का मीनिंग भी वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्वादर की। ग्वादर क्या चीज़ है? ग्वादर सी पोर्ट है जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है। यहाँ बलूचिस्तान प्रोविंस का उन्होंने नहीं पूछा बल्कि सिटीज़ के मतलब पूछा है, तो मकरान उसकी सिटी का नाम है, ठीक है। होम एंड डिवीज़न पंजाब प्रोविंस, पंजाब में कितनी डिवीज़न है? तो पंजाब में टोटल 9 डिवीज़न है। पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 डिस्ट्रिक्ट है और डिवीज़न 9 है। नेक्स्ट है कराकोरम हाईवे कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली चाइना। नेक्स्ट है मनोरा आइलैंड जो कि लोकेट करता है, मनोरा आइलैंड ये कराची में है, यहाँ पर कराची। और ये मकरान जो है फिर से आ गया है, और आपको अभी हम ऊपर करके आए हैं, मकरान बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है विच कंट्री अटैक्ड साइरिया विद रॉकेट। रॉकेट के साथ किस कंट्री ने अटैक किया था? तो नो वन, मतलब कि सॉरी इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अमेरिका ही होगा, जिसने 14 अप्रैल 2018 में साइरिया के ऊपर अटैक किया था रॉकेट के साथ। नेक्स्ट है कैटी बंदर इज़ अ फेमस फॉर। कैटी बंदर किस लिए फेमस है? तो कैटी बंदर फेमस है फिश हार्बर के लिए, ठीक है, फिश हार्बर के लिए फेमस है। व्हेन कायदे आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? इस एमसीक्यू को थोड़ा सा आपने गौर से देखना है,
इसमें 5-6 MCQs मौजूद हैं, तो आपको मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा कि कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कब किया था। इसका तो पहला आंसर यही बनेगा कि 10 अक्टूबर 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो मुस्लिम लीग जो है ये बनी कब थी, तो मुस्लिम लीग जो है ये 1906 में बनी थी, और कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन 1913 में किया था। 1913 में 10 अक्टूबर 1913 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और मुस्लिम लीग जो खुद है, जो कि 30 दिसंबर, यहाँ मैंने थोड़ा सा लिखा है, मैं इसको अगेन कर देता हूँ कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बनी थी। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने से पहले, मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने से पहले 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूरा नाम है ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं यहाँ पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो है ये फाउंड हुई थी, यहाँ मैं साथ इसके लिख देता हूँ FOUND। ये फाउंड हुई थी 1885 को, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बनी। 1913 में कायदे आज़म ने इसे ज्वाइन किया, और ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस में कायदे आज़म ने रिज़ाइन कर दिया था, 1920 में। 1920 में कायदे आज़म ने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। इट मीन कि कायदे आज़म ने टोटल 7 ईयर्स दोनों जमातों के साथ मेरे कि कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया, जो कि 1906 में बनी थी, और 1885 में ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ठीक है। और कायदे आज़म ने 1906 में ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ठीक है, और 1920 में वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट MCQ तक चलते हैं। इसमें कहता है कि खाकसार मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1931। खाकसार मूवमेंट जो कि 1931 में फाउंड हुई थी, तो ये अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी जो है इन्होंने फाउंड की थी, अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी इन 1931 में। नेक्स्ट पेंसिलिन, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, आई थिंक पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। कोफी अनन के बारे में हम पहले भी आई थिंक कर चुके हैं। ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे, नहीं ये अभी हमने नहीं किया। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के। यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये बिलोंग किससे करते हैं, ये बिलोंग करते हैं गाना से, GHANA, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और इसके मतलब थोड़ी सी 2-3 बातें और हैं, जो आप अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप इसे लिख सकते हैं साइड पर। यहाँ मेरे पास अभी जगह नहीं है तो मैं इसे लिख नहीं सकता। तो इसमें यह है कि कोफी अनन, या मैं आपको ऐसा करता हूँ, इसके ऊपर लिखूँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। तो यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ कि जो कोफी अनन है, कोफी अनन जो है ये 1997 से लेकर 2006 तक, 1997 से लेकर 2006 तक यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल रही हैं, ठीक है। और ये बिलोंग करते हैं, गाना से, ठीक। अब बात करते हैं इनके बाद जो मतलब के सेक्रेटरी जनरल आए हैं। इनके बाद बैन की मून आए थे, जो कि 2007 से उनका टेन्योर शुरू होता है और ये जाता है 2016 तक, 2016 तक वो रहे। और ये जो थे वो बिलोंग करते थे साउथ कोरिया से, ठीक है। नेक्स्ट है जो अभी प्रेजेंटली भी यूएनओ के प्रेसिडेंट हैं, और उनका नाम है एंटोनियो GUTTERS, इसी तरह का उनका एक नेम है। अगर इसमें गलती होगी हो तो माजरत।
और ये 2017 और से मतलब कि बने हैं और अभी तक ये मौजूद है। ठीक है, और इसका मैं बता चुका हूँ कि ये बिलोंग करते हैं साउथ कोरिया से, और ये जो हैं जो क्या नाम है इनका, एंटोनियो, ये बिलोंग करते हैं आई थिंक ये, हाँ ये पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं, राइट, ये पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। ये है जी, इनको हमने याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पेपर की तरफ। यह हमारे पास है नेम ऑफ, ये एम सी क्यू नंबर 21, ये पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो सूबा सरहद को कहा जाता था, इसको 18 अमेंडमेंट में इसकी चेंजिंग कर दी गई है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में 18वीं तब्दीली में इसकी तब्दीली, इस नाम की तब्दीली कर दी गई थी। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ सीजैक, सीजैक कैपिटल है ब्रेवियो, ठीक है, ये इनका कैपिटल है। और ओटोवा जो है ये कनाडा का कैपिटल है, कनाडा CANDA, ये कनाडा का कैपिटल है। और कोइटो, ये एक्वाडर या एक्वाडर उसका कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट है विच है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर इंडस रिवर, जिसमें से 5 ट्रिब्यूटरीज निकली थी, हमने फर्स्ट वीडियो में ये MCQs पढ़ा था। नेक्स्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ USA, डोनाल्ड ट्रंप जो थे ये 20 जनवरी 2017 में USA के प्रेसिडेंट बने थे। और ये कितने रिलेशन थे, ये USA के 45 हम लिख सकते हैं, उनके 45 जो थे प्रेसिडेंट थे उनके। और नेक्स्ट है फातिमा जिन्ना कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। फातिमा जिन्ना ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इलेक्शन लड़ा था 1965 में जनरल मोहम्मद अयूब खान के ओपोनेंट, ठीक है। तो जनरल मोहम्मद अयूब खान ने उस वक़्त की वोटिंग के मुताबिक 80,000 टोटल वोटर्स थे, जिसमें से अगर कोई शख्स 40,001 भी ले लेता तो वो भी उसने विन कर जाना था। तो फातिमा जिन्ना इस हवाले से बहुत पीछे रह गई, और जनरल अयूब खान ने 47,000 समथिंग वोट हासिल कर लिए थे, और इस तरह वो प्रेसिडेंट बन गए थे। नेक्स्ट है गज़वा बदर बिटवीन मुस्लिम एंड कुरैश ऑफ मक्का 14, गज़वा बदर जो है ये लड़ी गई थी 2 हिजरी को, 2 हिजरी को लड़ी गई थी, ठीक है। इसके मतलब बाकी गज़वात का एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप लोगों को पता होगी शायद, तो उस ट्रिक के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको इंशाल्लाह उस ट्रिक के मुताबिक तमाम तो गज़वात जो है वो याद रहेंगी। तो सबसे पहले आपने लिखना है BURKH, ठीक है, और BURKH, नेक्स्ट है KMHT, ठीक है। या यूँ समझें इसको, अब थोड़ा सा अलग कर दें ताकि आपको ज़्यादा इजीली याद रहेगा। ये मैंने क्यों लिखा है, इट मीन इसका मतलब ये है कि B से है हमारे पास गज़वा बदर, U से हमारे पास गज़वा ओहद, और R से और हमारे पास है रजी। अगर मैं स्पेलिंग को अगर ठीक ना लिख सकूँ तो उसके लिए माजरत, ठीक है। और बदर, ओहद, रजी और K से हमारे पास है खंदक, ठीक है। और H से हमारे पास है हुदैबिया, ट्रीटी हुदैबिया आपको याद होगा। उसके बाद ट्रीटी हुदैबिया के मतलब भी आगे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, उसके मतलब आपको मैं बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक है बाकी गज़वात को याद रखने की, इससे रिलेटेड कोई भी गज़वात है इंशाल्लाह आपको वो याद रहेगी। तो अभी तक मैं जो कर चुका हूँ कि B से बदर, U से ओहद, R से रजी, K से खंदक, H से हुदैबिया और K से खैबर, ठीक। और खैबर के बाद है M से गज़वा मोता, और गज़वा मोता के बाद H से है हुनैन, और T से है तबूक। अब इसको मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है, क्योंकि 2 हिजरी को बदर हुई थी, गज़वा बदर 2 हिजरी को, उसके बाद है 3 हिजरी को गज़वा ओहद, 4 हिजरी को गज़वा रजी, 5 हिजरी को गज़वा खंदक,
6 हिजरी को गज़वाए हुदैबिया, ठीक है। इसके बाद खैबर जो है ये 7 को, और गज़वाए मोता भी 7 हिजरी को ही हुई थी, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा सा देखना है। हुनैन, गज़वाए हुनैन ये हुई है 8 को, और गज़वाए तबूक ये हुई है 9 को। 9 AH इसमें हम लिख सकते हैं, 9 AH। तो ये सारी गज़वा हैं जो इस ऐसे ही मतलब कि बदर, ओहद, रजी, खंदक, हुदैबिया, खैबर, मोता, हुनैन और तबूक, ठीक है। इस तरह आप कोई भी गज़वा आएगी इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेट करता है? ये मॉन्ट्रियल में है, कनाडा का एक सिटी है, वहाँ पर लोकेट करता है। ओटावा का ओटावा का कैपिटल क्या था? मैं 2 बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ओटावा जो था वो किसका कैपिटल है? कनाडा का, ठीक है। और ये जो जिनीवा है, जिनीवा ये स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड का सिटी है, कैपिटल नहीं है, सिटी है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये जो सी ऑप्शन है इसके बारे में भी मुझे नहीं पता, इल्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO भी होता है, इसको कहा जाता है, जिसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड, जो अभी मैंने ऊपर आपको यहाँ बताया है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री लाइबेरिया, इसका जो कैपिटल है वो मोनोरोविया है, मोनोरोविया, ठीक है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये, लिबेरिया। आगे है अबू जहल अमीर बिन इब्न हिशाम, किल्ड इन विच गज़वा, किस गज़वा में इन्हें किल्ड किया गया? ये गज़वा है बदर में इन्हें किल्ड किया गया। नेक्स्ट है कि विच कंट्री वोन मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप, तो मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने विन किया सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है आई एम प्रॉफिट ऑफ अल्लाह नॉट अ लायर वाज सेट बाय द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन विच गज़वा ऑफ इस्लाम, गज़वाए हुनैन, गज़वाए हुनैन में उन्होंने कहा था। और गज़वाए हुनैन कब हुई थी? जो मैंने अभी आपको बताई थी, गज़वाए हुनैन 8 हिजरी को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है ये ऊपर गज़वाए बदर जो है ये 2 हिजरी को, गज़वाए ओहद 3 हिजरी को, गज़वाए हुनैन अभी हमने देखा 8 हिजरी को, गज़वाए तबूक 9 हिजरी को। नेक्स्ट है कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया की जो सिटी है वो तिराना है, ठीक है। हॉटेस्ट द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट को वीनस को कहा जाता है, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द साइज, वेट एंड स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। फॉन्ट, ये तो इजी है, फॉन्ट। नेम द गज़वा विच वाज फाउंड इन 7AH, ये जो MCQ है ये आप खुद बताएंगे। यहाँ पर मैं 2 से 3 सेकंड के लिए खामोश हूँ, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। राइट, आई थिंक आपने सही गेस किया। 7 हिजरी को 2 हुई थी, खैबर हुई थी और मोता हुई थी। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर खैबर का जिक्र है, तो क्या इसका आंसर होगा? खैबर। नेक्स्ट है टर्म चार्ट फॉर विजिट डाटा इन MS एक्सेल रेफर टू, ये किसको रेफर करता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज ड्यू टू एक्सिस ऑफ, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसकी वजह से इंक्रीज हुई है, किस एक्सेस होने की वजह से? तो वेरी सिंपल, जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा एक्सेस होने की वजह से ये क्या हो चुकी है? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट है विच बॉडी इज रिलेटेड टू हेरिटेज कल्चर। यस, ये UN, मैं पीछे भी आपको डिस्कस किया था मैंने इसके, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और यहाँ पर पहले अगर हम इसकी बात करें, ये है यूनाइटेड नेशन, इसे हाँ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये जो आप देख रहे हैं इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका मतलब इसमें तो हेड का जिक्र नहीं है, तो ये तो नहीं होगी। इसकी बात करते हैं, ये है यूनाइटेड नेशन, E से एजुकेशनल, S से साइंटिफिक, C से कल्चरल एंड O से ऑर्गेनाइजेशन। तो सारी बात है यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। यूनेस्को इसी से रिलेट होती है। ये जो आप देख रहे हैं UNFPA, इसका था
यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और यूएनडीए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन हैज़ टोटल मेंबर, यस, इस एमसीक्यूज में यूनाइटेड नेशन के टोटल मेंबर्स हैं ना वो 193 है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक टोटल 195 कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड में, जिसमें से 193 जो है वो मेंबर्स हैं यूएन के, दो मेंबर्स नहीं हैं, जिनमें एक है वो पैलेस्टीन, फ़लस्तीन जिसे कहा जाता है, उसको यूनाइटेड नेशन एक आज़ाद कंट्री नहीं मानता, और दूसरा आई थिंक सो आइसलैंड है, उसको एक बार आप ज़रूर सर्च कर लीजिएगा कि वो दूसरा जो कंट्री है वो कौन सा है, ठीक है, आपको भी थोड़ा आइडिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर, वो कौन से हैं जी? नॉन परमानेंट मेंबर 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के। यस 42। इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर हम करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम मैथमेटिक्स का एक अलग पोर्शन किसी दिन रख लेंगे ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। अभी हम इसको स्किप करेंगे, मैथ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी, बिल्कुल मोहम्मद बिन इस्माइल, ये इनका रियल नेम था। नेक्स्ट है विच सूरा इज़ कॉल्ड उम्मुल किताब, राइट, सूरह फातिहा, बिल्कुल इसकी उम्मुल किताब कहा जाता है। क्वीर, क्वीर मीन्स क्या होता है? तो अगर हम इसके बाकी मीनिंग्स को देखें, अपलॉड, इट विल बी LAUD, अपलॉड मीनिंग होता है किसी की तारीफ़ करना, क्लैपिंग उसके लिए करना, ठीक है। डेरोगेट, डेरोगेट होता है किसी को बेइज्जत करना। स्कोन, स्कोन कहते हैं किसी को ताना देना। तो क्वीर मीन्स यहाँ पर आता है अनयूजुअल, कोई गैर मामूली चीज़, ठीक है। अगेन इन 48, गोल्फ कोर्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी होल्स, गोल्फ कोर्स में टोटल 18 होल्स होते हैं, 18 होल्स होते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, आई फियर डैश हिज हेल्थ, आई फियर अबाउट हिज हेल्थ, यहाँ ऊपर होगा इसका आंसर अबाउट हिज हेल्थ, मुझे उसकी हेल्थ के बारे में बड़ी टेंशन है, ठीक है। नेम द प्रॉफिट हु कुड टॉक टू द बर्ड, जो बर्ड से टॉक कर सकते थे, बात कर सकते थे। तो पहला जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ये इनका मुआजिज़ा ये था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कि ये लोहे की चीज़ को या किसी भी सख्त चीज़ को जब पकड़ते थे तो वो नरम हो जाती थी, ठीक है। इसलिए इनका जो काम रहा है वो भी ज़रहे बनाने का रहा है उस ज़माने में। और इसके बाद है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद के बेटे ही हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे इनका ये मौज़ा था कि ये तमाम बर्ड से बात कर सकते थे, तमाम जिन्नों से बात कर सकते थे, तमाम इंसेक्ट से बात कर सकते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि ऑपोजिट मीनिंग ऑफ डर्थ क्या होता है? डर्थ कहते हैं लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। तो यहाँ नियर टू डाई तो आउट ऑफ ऐसे बॉक्स लग रहा है कि ये तो नहीं होगा, और उसके बाद अबनॉक्शियस नहीं होगा। अबंडेंस, सिंपल अबंडेंस होता है ज़्यादगी, ज़्यादा होना किसी चीज़ का। तो डर्थ कहता है कि लैक ऑफ समथिंग, तो उसने ऑपोजिट पूछा है हमसे, तो ये अबंडेंस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है कि बाइल जूस इज़ प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बाइल जूस बॉडी किस पार्ट में प्रोड्यूस होता है? बाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस HCl इसे कहा जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद स्टोमक, गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यू बेटर नो देन मी। सो नेक्स्ट चलते हैं कि हु प्रेजेंटेड चिनाब फार्मूला, चिनाब फार्मूला टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। तो चिनाब फार्मूला अब्दुल कयूम साहब ने दिया था, ठीक। उसके बाद प्रैग्मेटिक मीन्स क्या होता है? प्रैग्मेटिक का जो मतलब होगा वो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। फ्रेल वीक होता है, कोर्स एंड स्लगिश, स्लोली स्लगिश स्लो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिस्टर प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल होगा। फिल इन द मीनिंग, वट एवर ही डज इज़ ऑलवेज कंट्रेरी टू माई विशेज़, ये मेरी विशेज़ के बिल्कुल कंट्रेरी है, उल्ट है। टू सेट फ्री मीन्स टू रिलीज समवन, किसी को छोड़ना। टू सेट फ्री मीन्स टू रिलीज समवन। ग्रीनलैंड एंटार्क्टिका कंटेन वर्ल्ड टोटल आइस 97%, ठीक।
नेक्स्ट विच इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहा जाता है, जिसकी बुलंदी 4500 मीटर है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी जो बुलंदी है 4500 मीटर है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ OIC इज लोकेटेड। OIC क्या होता है? O से ऑर्गेनाइजेशन, I से इस्लामिक, C से कॉरपोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है। इस्लामिक की बात हो रही है तो सारी बात है सऊदी अरब और उसका सिटी जद्दा। सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो रियाद है, ठीक है। जद्दा उसका कैपिटल नहीं है, तो जद्दा में OIC का हेडक्वार्टर मौजूद है। और OIC ये बनी थी 1969 में, 1969 में ये बनी थी, ठीक। उसके बाद करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक फिनलैंड को कहा जाता है। यहाँ पर 1,88,000 के राउंड अबाउट लेक्स मौजूद हैं। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ सिंध। फर्स्ट फीमेल गवर्नर राना लियाकत, बेगम राना लियाकत उनकी बेगम, जो कि पहली गवर्नर रही है सिंध की, ठीक। नेक्स्ट है विच पिक्चर ऑफ विच एनिमल डिपिक्टेड ऑन WWF फ्लैग। WWF वर्ल्ड वाइड फंड को कहा जाता है और इसके ऊपर पांडा की पिक बनी हुई है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है हैवी वाटर इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज आल्सो कॉल्ड। इसको हम ड्यूट्रियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। विच एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैट फैमिली। वुल्फ ये मेंबर नहीं है कैट फैमिली का। इन MS एक्सेल अंडू ऑप्शन कंट्रोल Z जिसे हम कहते हैं, तो इसका वो चेंज कर सकता है, ठीक है। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी है क्योंकि रिप्लेस करना और चेंज करना एक ही बात होती है, तो इसलिए जो आप बेटर समझें, शायद मुझे कन्फ्यूज़न आप लोग का कंसेप्ट ठीक होगा तो आप कमेंट में इसका काइंडली बता दीजिएगा कि बाकी सबकी इंक्लूडिंग मी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसमें बात है कि जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड ऑल इंडियन मुस्लिम लीग 1916 हेल्ड इन। यस, जॉइंट सेशन हुआ था, कांग्रेस का हुआ था और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का हुआ था। कहाँ हुआ था ये? 1916 में। किस में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसे बाद में मिसाक लखनऊ भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेट बैंक इनॉग्रेटेड। स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब हुआ? स्टेट बैंक का इफ्तिताह 1 जुलाई 1948 में हुआ था, जो कायदे ने किया था। पिंग पोंग टेबल टेनिस को कहा जाता है, उसका ये ओल्ड नेम है। फादर ऑफ ईरानी रेवोल्यूशन इमाम कोहमैनी कहा जाता है। जेरूसलम ये होली सिटी है, क्रिश्चियंस का भी, मुस्लिम का भी, ज्यूज़ का भी। ओरिजिनल स्पीशीज़ रिटन बाय चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिनल स्पीशीज़ लिखी है। व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? करेक्ट स्पेलिंग है EMBARRAS एम्बेरस। टू पुट वन हैंड टू द प्लफ मीन्स होता है टू टेक अ रिस्क, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक। टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क में इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउस ऑफ लॉर्ड इज़ अ अपर हाउस। ये कहाँ का अपर हाउस है? पार्लियामेंट का, UK की पार्लियामेंट का अपर हाउस है। UK का कैपिटल कौन सा है? लंदन। हु रोट वंदे मातरम? वंदे मातरम लिखा था चंद्रा चटर्जी, इन्होंने वंदे मातरम जो कि इंडियंस का कौमी तराना है उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है अल तिबरी बुक ऑन हादीथ वा रिटन बाय। अल तिबरी बुक जो है ये जैसे कि नाम से इज़हार है इब्ने जरीर अल तिबरी ने लिखी है। नेक्स्ट है रजब तैयब उर्दगान प्रेजेंट नाउ हाउ मेनी टाइम्स। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं 2 टाइम्स इन्हें हो चुके हैं, मतलब कि 2 टाइम्स 2 टर्म्स में ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट। विच प्रॉफिट रेज्ड फेस द कैलेमिटी ऑफ मॉस्किटो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ पर नमरूद के साथ ये वाक़या पेश आया था जो अपने को खुदा नौज़ुबिल्लाह खुदा मानता था। तो अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स प्लेस इन रेड लाइट अगर हम लेफ्ट में करते हैं तो ब्लैक विल अपीयर विद ब्लैक। नेक्स्ट को छोड़कर आगे चलते हैं। द वर्ड खातमुन नबिय्यीन इज मेंशन इन विच सूरा ऑफ कुरान। किस सूरा कुरान में? सूरह अल अहज़ाब में, ठीक।
द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन मैलियन सिटी ऑफ फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन मैलियन सिटी ऑफ सॉरी इटली। इटली जो हमारे पास है, ठीक है, लेक बाइकल ये रशिया में है, इज इन रशिया। मार्स क्या होता है, एक रेड, मार्स को कहा जाता है एक रेड प्लेनेट, सुर्ख रंग का प्लेनेट, सुर्ख रंग का गोला। नेक्स्ट है दे वॉक डैश द ब्रिज, ओवर द ब्रिज। वेरी इजी क्वेश्चन, ओवर द ब्रिज। इट सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम्स का सिटी हैदराबाद को कहा जाता है, ठीक। इन विंडो पीसी द शॉर्टकट की फॉर रिस्टोरिंग, ये वही क्वेश्चन जो मैं ऊपर कह रहा था कि मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, कंट्रोल प्लस सी वाला। फेडरल कैबिनेट रिप्रेजेंटेड बाय, फेडरल कैबिनेट रिप्रेजेंट करती है 4 सेनेटर्स को। उसके बाद है आंखें फर्शदा करना, मुहावरा है, इसका क्या मतलब है, बहुत इज्जत करना। उसके बाद है जिंदा रूद के मुसन्निफ का नाम जुवेर इकबाल है, जो कि अल्लामा इकबाल के बेटे थे। कागज़ खोलना मुहावरा है, इसका क्या मतलब है, ऐप को फाश कर देना। बे नीलो मुराद से क्या मुराद है, ना कामो ना मुराद कहा जाता है। इब्ने खत्ताब ग्रामर की रूह से क्या है, इब्ने खत्ताब को नियत है ग्रामर की रूह से, ठीक। नेक्स्ट है कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है, मुकदमा शेर व शागरी। कादिया करदार किसकी तख्लीक है, शौकत थानवी की। अलिफ नून किसकी तख्लीक है, कमाल अहमद रिजवी की। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे, हम तुमको खबर होने ना देंगे होते तक, ये मशहूर शेर किसका है और किसका होगा, मिर्ज़ा गालिब का। बाय लीव्स एंड बाउंड कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, एज लाइक मी। सो आपका गाइस बहुत शुक्रिया, आपने दूसरी वीडियोस को भी वॉच किया। इस वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।